जब भी आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले याद आने वाले शख्स होते हैं डॉक्टर साहब। और शायद इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिलचस्पी डॉक्टर बनने में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट बचपन से सोचते हैं कि आगे चल के तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज की ये छोटी सी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बड़ी ठीक वीडियो आपको मिली है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लगभग सारी चीजें बात करेंगे कि डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। इसके अलावा डॉक्टर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर बनने में कुल कितना खर्चा आएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे बने, पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो बचपन से ही आपको अपनी इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट जो होता है वो बायोलॉजी होता है, यानी कि जीव विज्ञान होता है। और जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं ना, तो उसके बाद 11वीं 12वीं में आपको सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो 11वीं 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली योग्यता यही होती है कि कैंडिडेट 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ पास होना चाहिए। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट के साथ अपनी 11वीं 12वीं पास कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनको क्रैक करके आप बहुत सारे फेमस मेडिकल कॉलेज में अच्छे मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ से तमाम तरीके की अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल कोर्स करके आप उस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। सो ये एक छोटा मोटा मैंने तरीके बताए जिसके मदद से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें वीडियो में आगे धीरे धीरे मैं आपको समझाते चलूँगा। यहाँ से हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि कैंडिडेट 10+2 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम पास होना चाहिए, और वो कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश उसके पास होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है या जनरल EWS कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उसका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए, यानी इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 50% मार्क्स उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का है या PWBD या फिर OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो कम से कम 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तभी वो जो है वो नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, नीट एग्जाम क्या है सर? नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को क्रैक करके आप भारत के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, और वहां से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे मेडिकल कोर्सेज को करके उस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। सो सबसे जरूरी योग्यता यही है कि कैंडिडेट 10+2 यानी कि 11वीं 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर वो SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो कम से कम 40% मार्क्स उसका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे मेन चीज की, जो कि योग्यता में ही आती है, वो ये है कि अगर कैंडिडेट की हम एज लिमिट की बात करें, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो नीट यूजी एग्जाम देना चाहते हैं